के साथ सुमित अवस्थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आज संसद में पेश हो रहा है। संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। बजट सत्र का आप तीसरा पार्ट भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें आज और कल 2 दिन लोकसभा में चर्चा होनी है। और फिर यह माना जा रहा है कि देश की आधी आबादी को संसद मतलब विधानसभाओं और लोकसभा में 1/3 आरक्षण मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह से नंबरों की कमी ना होने पाए, आसानी से बिल पास हो जाए। एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पर आप मान लीजिए कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो नारी शक्ति के लिए, महिला आरक्षण के लिए तो लामबंद है। वो कह रही है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक पेज फंस रहा है। पेज यहां पर फंस रहा है कि परिसीमन बिल को इसके साथ में सरकार पास कराना चाहती है। उस डिलिमिटेशन बिल को लेकर रिजर्वेशन है तमाम विपक्षी पार्टियों के, और इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। खासकर विरोध ये दक्षिण भारत से निकल कर आ रहा है। वहां तमिलनाडु में तो डीएमके, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, वो ब्लैक डे मना रही है। तमाम लोगों ने काले कपड़े पहन लिए हैं। और वही रुख कुछ हद तक टीएमसी का पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है। वो भी डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया इन 2 राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तब चल रही है। इसीलिए इस पर सियासत, इस पर यानी इस बिल पर सियासत भी जमकर चल रही है दोनों तरफ से। सरकार के पास आंकड़े कितने हैं ये भी आपको बताऊंगा। डिटेल में इस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री को भी आज बोलना है। बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको उस बड़ी खबर को आपको दिखा देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलेंगे। 3 बजे प्रधानमंत्री का आसपास, 3 बजे के आसपास पीएम मोदी का ये भाषण हो सकता है। महिला आरक्षण बिल पर बीते दिनों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। महिलाओं के साथ उन्होंने स्पेशल सेशन भी किया था। आज से 2 दिन पहले उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा अखबारों में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर, हमको नहीं भूलना चाहिए, तमाम विपक्षी पार्टियों को, तमाम राजनीतिक दलों को एक खत भी लिखा, एक चिट्ठी भी लिखी, और उस चिट्ठी में अपील की उनसे कि भाई आप इस बिल पर हमारा समर्थन करिए, हमारे साथ जुड़िए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर कहा है कि आज ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल के मौके पर प्रधानमंत्री बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से, जब से इस बिल की ये तारीख 16-17 तारीख पास आती जा रही है, तो आज ऐतिहासिक वक्त है, ऐतिहासिक दिन है। और ये मान के चलना चाहिए कि बहुत जल्द ये बिल पास होगा, और सरकार को नंबर्स को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखाई दे रही है। पर विपक्ष इस बात को लेकर लामबंद है, जैसे कल विपक्षी पार्टियों। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आगे इस वक्त आपको बड़ी खबर दे देते हैं। महिला आरक्षण पर बीजेपी की बैठक सरकार की रणनीति पर चल रही है। संसद भवन में यह अहम बैठक चल रही है। किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल इसमें हैं। बैठक में बीजेपी के कई और सांसद भी मौजूद हैं। लगातार बड़ी खबरें संसद भवन परिसर से हमको मिल रही है। आपको बताते जाएं, संसद भवन में इंडिया गठबंधन की भी एक अहम बैठक हो रही है। कार्रवाई शुरू होने से इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। कल विपक्ष ने अपनी अहम बैठक में साफ कर दिया था कि हम महिला आरक्षण के तो हक में हैं। 543 जो लोकसभा सीटें, इसी में आप 1/3 आरक्षण लागू कर दीजिए, और 2029 से ही लागू कर दीजिए। लेकिन जो आप डिलिमिटेशन को इसके साथ जोड़ रहे हैं, उससे विपक्ष के मन में यह आशंका है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, जो पूरब के राज्य हैं, जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, उनके साथ ज्यादती होगी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। মই শ্ৰী তেৰছ গোৱালা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম, আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম।
नमस्कार जी। श्री जोगेन मोहन। वे विभिन्न राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोइसना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा। तो सुना आपने, संसद भवन में इस वक्त लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जो लोग बीते दिनों में जिनका देहांत हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, जिसमें आशा भोसले जी का नाम लिया, मोहसिना किदवई जी का नाम लिया। अभी वहां पर शोक चल रहा है, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर इस जो आज की है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस पर आज चर्चा होनी है और जो कल पास हो जाएगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, बारी बारी से परिचय करा देता हूं उनका मैं। हमारे साथ इस वक्त शाजिया एलबी मुझे दिखाई दे रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया बीजेपी की एक फायर ब्रांड प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी मुझे दिखाई दे रही हैं, आपका भी स्वागत है। सुजाता पांडे भी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी जो कि कानून मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ, जो कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के से जुड़े हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ में मुझे मेरी सहयोगी श्वेता भी मुझे दिखाई दे रही, जो इस वक्त संसद भवन के बाहर विजय चौक से मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में चर्चा शुरू हो उसके पहले आप तमाम नारियों को अभिनंदन, वंदन, जय जयकार हो आपकी। आप हैं तो हम लोग हैं, और हम लोग हैं तो आपकी वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल पा रहा है। और आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक है। ये अगले 3 दिन जो हैं वो इतिहास में लिखे जाएंगे। भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है नारी शक्ति के लिए, नारी को ससम्मान देने के लिए, वो बराबरी का स्थान देने के लिए, जिसके लिए आज़ादी के बाद से पूरा हिंदुस्तान प्रयास कर रहा था। अलग अलग वक्त पे प्रयास होते रहे, लेकिन आज वो फलीभूत होता दिखाई देता है, ज़मीन पे उतरता दिखाई देता है वर्तमान सरकार के प्रयासों के द्वारा। तो सुजाता जी, आरती जी और शाजिया जी और श्वेता जी, आप चारों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ। जो पहला कमेंट मैं आरती टिक्कू जी का ले लेता हूं और फिर हम इस डिबेट में आते हैं। आरती जी, आपके हिसाब से इस बिल को, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं, पास होने में कोई अड़चन तो नहीं है ना? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां नारी शक्ति और महिला आरक्षण को लेकर तो एक सुर में सुनाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है? सुमित जी, अगर अड़चनें ना होती तो इतनी देर ना लगती इस बिल को पास करने में और इम्प्लीमेंट करने में।
मुझे लगता है अड़चने रही है, एक मानसिकता है पूरे देश में, एक बहुत बड़े स्तर पे, जहाँ पे बेशक सब व्यक्ति, सब मर्द जो है सुमित अवस्थी जैसे नहीं होते, जो नारी की सशक्तिकरण में विश्वास रखते हों या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करते हों। अब बहुत सारे मर्द हैं इस देश में जो नारी को पिछड़ा रखने में, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और रोल रहा है। यहाँ पे मैं उन महिलाओं में से हूँ, एक सेल्फ मेड वुमन तो हूँ ही, और मैं उन महिलाओं में से हूँ जो ये मानती थी कि औरत को अपनी कॉम्पिटेंस पे, अपनी बलबूते पे लड़ना चाहिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि देश में बहुत ज्यादा व्यक्ति जो हैं और महिलाएं भी हैं उसमें रिग्रेसिव है और महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। मैं आऊंगा आपसे डिटेल में इस पे बात करते हैं। एक एक कमेंट सबका लेता हूं, उसके पहले कि हम संसद भवन की ओर जाएं जहां पर प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं, सबको बारी पूरी हो जाए। मुझे स्वप्निल त्रिपाठी भी अब दिखाई दे रहे हैं। स्वप्निल, स्वागत है आपका। आप विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी से मेरे साथ है। लेकिन सुजाता जी, एक कमेंट आपका, क्या आपको लगता है कि ये बिल आसानी से पास होगा? जिस तरीके से सरकार पर ये इल्जाम विपक्ष लगा रहा है कि नारी शक्ति बिल को आपने जोड़ दिया है डिलिमिटेशन बिल के साथ, और उस चक्कर में साउथ वर्सेस नॉर्थ हो गया है। आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है समेत, तो पहले हम ये करते हैं कि नहीं, क्या इस अमेंडमेंट के लिए सरकार को जरूरत तो है विपक्ष की, क्योंकि लोकसभा में भी 69 नंबर्स कम है और राज्यसभा में भी 44 नंबर कम है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है डिलिमिटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के से बाहर जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि डिलिमिटेशन तभी होगा जब पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा। और क्योंकि सरकार इसको इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पहले लागू करना चाहती है, तो उसके लिए उसको ये अमेंडमेंट करना होगा। तो यहाँ विपक्ष की ये जो कोशिश है सरकार की कि विपक्ष भी साथ आ जाए, वो तो आपको साफ दिख रही है, शुरू से दिख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी एक ओपन लेटर भी लिखा है अपोजिशन को। और जहां तक नॉर्थ साउथ की डिवाइड की बात है सुमित, तो मुझे लगता है कि मामला तो महिला आरक्षण का था। ये कह भी रहे थे कि सब समर्थन में है, तो ये बताइए कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आया कहां से? जब महिलाएं 33% आएंगी तो वो नॉर्थ से भी आएंगी, 33% साउथ से भी आएंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो सभी दोनों जगह से बढ़ेंगी। देखिए, दरअसल वो एम्बिग्विटी है, वो क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं सुजाता जी, मैं शाजिया को ले आता हूँ। शाजिया रूलिंग पार्टी से शायद हमसे बेहतर जानती हूँ। शाजिया, अब क्या ये कंफ्यूजन रह गया है इन बिलों को जब सर्कुलेट किया गया बीते 2 दिनों में, और जब से ये पब्लिक डोमेन में चर्चा में आए कि ये कैसे लागू किया जाएगा, कैसे महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा? वो 2011 का जनगणना, उसके बेसिस पर परिसीमन या कोई नया फॉर्मूला निकाला गया है जिसमें सीधे सीधे 50% सीटें हर राज्य की बढ़ा दी जाएंगी और जो अनुपात है वो डिस्टर्ब नहीं होगा 24 से और 29 के चुनाव के बीच में? क्या वो क्लैरिटी की जरूरत नहीं है इस वक्त? सबसे पहले सुमित, मैं तो कहना चाहूंगी कि हमें हर एक महिला को आपके जैसा साथी, आपके जैसा भाई और दोस्त की जरूरत है, क्योंकि बहुत अहम है कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष उनका साथ दें और उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, अगर आप खुद सोचिए, अगर साउथ नॉर्थ डिवाइड को जो क्रिएट किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी महिला को महिला रहने दो, उसको फिर ना बांटो, चाहे मजहब में, चाहे जात में, या फिर रीजन से, प्रांत से। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर हर एक स्टेट में प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, प्रो राटा 50% बढ़ाया जाएगा, जाहिर सी बात है जितना प्रोपोर्शन अभी है उतना ही रहेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा फेयर और कुछ नहीं हो सकता। जितनी सीटें अभी हैं उससे 50% ज्यादा, यानी कि कोई पक्षपात नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आबादी बड़ी है और ये महिलाओं के लिए, महिला यानी कि आधी आबादी के लिए बाकायदा पहली बार एक राजनीतिक आजादी है। और इसके चलते मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो है इसको क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? अगर आप इसको जोड़ रहे हैं कास्ट सेंसस से, जो हमने, जिसके हक में हम लोग हैं, लेकिन क्योंकि अगर कास्ट सेंसस के लिए इंतजार किया जाएगा
तो हमें 2000 तो शाजिया मुझे इस बात की क्लैरिटी और दे दीजिए। दो सवाल और शाजिया, दो सवाल और। पहला सवाल तो ये एक एक करके शाजिया, वो पहला ये कि जब ये 2023 में बिल आया था जो कि देर शाम तक बैठ के अप्रूव हुआ था, हम सब ने देखा था, सितंबर 2023 में, 24 के चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं, तब तो ये था कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और फिर लागू होगा। तो ये फॉर्मूला निकल रहा था कि 2032-33 तक एक्सरसाइज पूरी होगी तो 34 में ये लागू हो पाएगा। फिर ये अचानक प्रीपोन करके 2029 में लागू करना है और अभी आप लेकर आ गए, ये जल्दबाजी क्यों? वो भी तब जबकि चुनाव चल रहा है। ये भी विपक्ष ने चिट्ठी लिखी है कि भाई अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उन राज्यों के सांसद कैसे आएंगे? अच्छा, तो तुम्हें मुझे आप कोई एक पूरे साल का या पिछले 10 सालों का कोई ऐसा महीना माह बता दीजिए जिसमें 2 महीने बाद या 2 महीने पहले चुनाव ना हो। जब बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये विरोध करते हैं। अगर इसके साथ हामी भरी होती तो हर वक्त चुनाव नहीं हो रहे होते। नहीं, आप तो समझ नहीं रही है, आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं शाजिया। नहीं, अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात, ये जो चुनाव है विधानसभा है, पहले कहा जा रहा था मोदी जी इसलिए ला रहे हैं इसको क्योंकि लोकसभा है। अब कहा जा, और आप राहुल जी गुर्रा रहे थे पार्लियामेंट में, अब भी चाहिए नाव। नहीं, वो तो उन्होंने, मैं आता हूँ शाजिया, मैं आता हूँ। मुझे शाइना एनसी दिखाई दे रही है संसद भवन परिसर से, श्वेता के साथ हैं। श्वेता, ओवर टू यू। शाजिया, आपके साथ शानिया जी खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, शाना एनसी जी मेरे साथ हैं। और सबसे पहले तो बड़ी बात है कि बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, आधी आबादी के लिए। लेकिन कितनी मुश्किल आपको राह नजर आ रही है अभी यहाँ से आगे, क्योंकि 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन आसान नहीं होगा। देखिए, मंजिल हमेशा कठिन था लेकिन हौसला बुलंद रखा और आज इतिहास बनने जा रहा है। इस इतिहास में आप देखेंगे तो 27 लंबे साल इंतजार करना। 1950s में सिर्फ 22 महिला सांसद थे, आज 2026 में कितने हैं? 74 to 82, यानी कि 13 से 14%। आप असेंबलीज की बात करें तो 9% से 10%। पूरे देश में 390 MLAs हैं। जब पुरुष प्रधान मानसिकता होती है वहां हम हमेशा देखते हैं कि नेतागण अपनी राजनीति चलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और उस दृष्टि से आज इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल के लिए उनको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन परिसीमन के लिए उनको ये लग रहा है कि नॉर्थ वर्ड से साउथ हो जाएगा, जो भागीदारी बीजेपी शासित राज्यों की, एनडीए शासित राज्यों की है, उनकी बढ़ेगी। विपक्ष जो है सिर्फ बहाना बनाती है। क्या बहाना बनाती है कि सेंसस को लेके खतरा है, डीलिमिटेशन को लेके खतरा है। शेड्यूल ट्राइब को तो फैक्टर इन किया है, जो आपको इसके ऊपर ओबीसीज को भी देना है तो स्वागत है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना निर्णय लेने दीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप नारी शक्ति वंदन को पारित न किया जाए। जी, चारू प्रज्ञा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी। चारू जी, बधाई हो आपको भी, हम सबके लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दिन है सुमित जी। इसीलिए देखिए विजय चौक पर आज महिला शक्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है।